ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਪਾਰ ਭਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਹਾਈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ। कथा है गुरबाणी की। कथा है गुरु इतिहास की। बबाणियां कहानियां बुत सपुत करी, बाबे दियां कहानियां सपुत्र कर दे। कथा है गुरबाणी दे अर्थ। बाबा जी को फरीदकोट वाले सटीक की कथा होंदी सी। बाबा आनंद सिंह जी भी सुनते सी, बाबा ईश्वर सिंह जी सुनते सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी गुरसिख की रहत विच भाई नंद लाल जी ने आख्या है कि 1 घंटा कथा जरूरी सुननी है गुरबाणी की। पहली कथा है गुरबाणी की, दूसरी है गुरु इतिहास, तीसरा है कथड़ियां संतां सिखाऊ पंदियां, नानक लदड़ियां तिन्ना जिन्ना भाग मथाड़ी। गुरु साहब ने बाणी दे विच तरह तरह दियां दुनियावी मिसालां दे दे के समझाया है जीव नूं कि इउं नाम जप, इउं बाणी पढ़। पर इन्नियां ज़्यादा नहीं। उस नाम जपण की प्रेरणा है, अमृत वेले उठण की प्रेरणा है। भाई गुरदास जी भी तरीकिਆਂ नाल समझाउंदे, पर सारा कुछ गुरु इतिहास दे नाल शोभदा। बाबा माहर नाम सिंह जी का मैं पहला आउंदा हुंदा सी कीर्तन करन, ते बाबा आनंद सिंह का इतिहास सुनिया सी, पढ़िया सी। मलूके वाले संत सादे हुंदे सी। अज तो 25-30 साल पहलों संत बलविंदर सिंह जी उत्थे हुंदे सी। जिहड़े बाबा जी कोल रहिंदे सी सरदार खड़क सिंह जी, वो भी उत्थे हुंदे सन उस समय। तो मैं बाबा आनंद सिंह दियां साखियां सुनाइयां। बाबा आनंद सिंह जी महाराज दियां साखियां सुनाइयां। एक दो बारी उन्हें मेरे वाल वेख्या, मैनू बुला के सरदार खड़क सिंह ते संत बलविंदर सिंह कहते भी इत्थे आना है मलूके वाले महापुरखों की बरसी ते समागम ते साखियां तुसीं बाबे नानक सिंह दियां सुणाउंदे हो। जिंदा कोई विआह हुंदा वो सिर ही सोले गाए जाते। भाई जगीर सोनी रोज़ समा लाउंदे आ। बाबा जी दियां बहुत इन्होंने कहा बाबा जी दियां साखियां पढ़ो, सुनो, सुनाओ। कथड़ियां संतां सिखाऊ पंदियां, नानक लदड़ियां तिन्ना जिन्ना भाग मथा हाड़ी।
ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਸਾਲਾ नहीं खादा जाता, नाल किसी पदार्थ नाल ला के छक लीदा। इस करके सारा जिन्ना इन्होंने बहुत सोहनी कथा करते हैं, मैं क्या जिन्ना तुसी मसाला बाबा जी दी साखियां नूं लाओ, इतिहास नूं लाओ, मूल इतिहास होए, मूल साखियां। साढ़ियां बीबियां भी कथा करदियां ने, ये टाइम लाउंदियां हुंदियां। इत्थे खड़िया करो विच भाई संगत दे, लंघन दे रस्ते उत्ते छड़ के अगे सब नूं बिठाओ ते एक जिहड़े लंगर वाले गुरमुख प्यारे आ जाओ सारे इत्थे, थोड़ी तुहाडे नाल भी गल कर लईए। मैं देखिया कि शामां दे 7 बजे तो लैके दीवान शुरू होया है ते हुण इस समय 11:30 बज गए ते भजन का भोग पैण वाला ते भोजन का नहीं पिया अजे भी खाधी जाती। इत्थे इन्हां दा जी नहीं लगता। अगे आओ भाई लंगर वाले, पदार्थ इन्ने को ना खुआओ कि पदार्थ समागम बन जाए। बड़े इश्तिहार छपाउण वाले लिखना पैंदा नाल भी जलेबियां ते पकौड़ियां दा टुट लंगर चलेगा, रसगुल्ले गुलाब जामुना चलणगे। एक पटियाले दे ने, वो कहते ने सब तरह के स्टाल लगणगे, हर एक तरह के, जिंदे विच गोल गप्पियां दा भी, पीजे दा भी, बर्गर दा भी। ते गुरु साहब ने कहा नहीं, सिखा थोड़ा समना खावना, थोड़ा बोलन गुरमत पाई। लंगर वाले आओ अगे भाई, सारे जिन्हें लंगर वाले ने सारे अगे आ जाओ। जिन्ने लंगर वाले आ जाओ। तुहाडे लंगर ने, पकौड़ियां ने, बदाने ने, चार असी बनाने, घंटा 2 घंटे ला के रोज उथे भी बनाई दा। ये सारे पदार्थां ने रौनक तो बहुत ला दी। इस करके इन्हां दा धन्नवाद भी। ते पदार्था जी ना परे जी, जान लगे इन्हां दी टेंचियां फुल कर दिया करो। पहलों बिठाओ सारिਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ 12 बजे भोग पाउण ਦਾ टाइम रखिया, 11:30 भी पा सकते हैं। तो जान लगे इन्हां दी पूरियां असीं जिन्ने ट्रैक्टर वाले आउंदे आ ना, आ भाई सूबा सिंह कहंदे भाई टेंची आपदी भर के लियाओ, घरों भर के लियाओ टेंची, ते ट्रैक्टर चलाओ। इत्थे जान लगे असीं तुहाडी फुल करके भेजांगे। पहलों आउंदे टेंची देख लेंदे ट्रैक्टर की भी भरी है फुल, तो फिर इत्थे सेवा च ला लेंदे। ते जान लग्या फिर उनकी टैंकी फुल करके कित्थे आ सूबा सिंह, क्यों भी किवें करदा हुंदा, टैंकी फुल लैनी है तो टैंकी फुल करके भेजनी है। घरों टैंची फुल करके आओ, इत्थों जान लग्या फुल करके लै जा करो। सब कुछ खावांगे, पर यह नहीं कि सारा टाइम आप लंगर च ही ला दिए। बहुत चंगियां होंदियां सेवा करनियां, लंगर वरताउने, छकाउने, संगतां नूं छकदियां वेख के खुशियां आउंदियां। असीं स्कूल च लैने तां 5,000 रुपया, 5-7 हज़ार ही साल का। ते साल भर चंगा लस्सी, मक्खण, प्रशादा, दाल सब्जी इन्होंने बच्चों को छकाउणी आ एक साल। तो जेड़े लैने आप 5-7 हज़ार, जे रोटी पानी का असीं खर्चा गिनीए तो रोटी पानी का एक असी चले गए, मैं तो कुरारी वाला संत,
असीं वधिया होटल चले गए। औरंगाबाद प्रशादा पानी छकिया ते बाद विच जो बिल बनाया तो बिल बनिया साडा 2,5-3 हज़ार के नेड़े। 2,5 हज़ार रुपया साडा बिल बनिया 3 कुछ जणियां दा। वो हथ लाउण दे भी पैसे लै लैंदे आ, दिखाउण दे भी पैसे लै लैंदे आ, होटल च बैठण दे भी। साढ़े 2-3 का इन्ना बिल बनिया। तो उस तो उधरों संगत जयपुर तो असी लैके आ रहे सी पंजाब नूं। राज एक देसी ढाबे दे उत्ते असीं बस खिलारी 60 बीबियां ते गुरमुख सी। 60 नूं वधिया प्रशादा तंदूर वाला नाल चार चटनी होटल दे उत्ते ते चाह चू नाल छकाई ते उन्हें 1800 रुपया बिल बनाया। 60 बंदियां दा 1800 ते साढ़े 3 बाबियां दा 2500 रुपया। तीन बाबियां दी रोटी का खर्चा 2500 ते 60 संगत दे 60 प्रेमियां दा चाह चू भी नाल पीती। जहाज विच बड़े पैसे लाउंदे आ। पानी दी एक जिहड़ी निक्की जी बोतल होंदी है मेरे ख्याल 100-150 की ला लेंदे आ। गुरु साहब ने सानू बड़े पदार्थ दिते आ छगो संगतां वास्ते। कमी नहीं गुरु साहब छड्डदे। इत्थे भी तुहानू वधिया पदार्थ मिलणगे, घरे भी बड़े सोहणे मिलणगे। बच्चे बच्चियां भी तुहाडे खाणगे आ कीर्तन कथा सुन लिया करो। घंटा 2 घंटे ला के गुरु दियां हाज़रियां भर के ये अमोलक खजाना। ये कथा कीर्तन साढ़े घरां विच 2 घंटे भी नहीं कदी होंदा ते जिहड़ा खाण पीण वाला है ना ये 18 घंटे चलता है। 15-16 घंटे साडा खाण पीण वाला बीबियां दे भांडे खड़कदे ही रहिंदे आ। ये बीबियां धाने जड़ियां सब तो पहलों उठदियां भांडे खड़काउंदियां ते खड़काउंदियां रात 9-10 बजे दही दुई दुध दध संभालदियां। इन्हां दे एवें लंघ जांदा है। फरीदा कहते मौतों भुख बुरी राती खाधी तो सवेरे फिर खड़ी। ये तो सवेरे खाने तो दोपहरे फिर तैयार है, दोपहरे तो शाम को फिर तैयार। जे किते रज रुज के जाइए ना तो अगे जाके उन्हें वाहवा पदार्थ तैयार किए होण तो इतों तो रज के तुरे फिर उत्थे पुछीदा भी की बने। फिर भी नहीं कोई छड्डदा। मन दे रज की लोड़ ही ये संगत सिखाएगी। जेड़ा रज दिल दा है वो साध संगत विच आएगा। ते इत्थे संगत ज़्यादा समा लाए करें। चाह पानी छक के सारी संगत आण के कीर्तन वाले कीर्तन करते, कथा वाले कथा करते, पूरा जोर ला देंगे। किधरों किधरों मसाला इकट्ठा करके लियाउंदे आ ते चंगा जोर लाउंदे आ भी संगतां नूं असीं चंगी चीज़ पेश करिए, चंगा प्रचार करिए। तो ये चीज़ां आपां नूं घरां विच नहीं मिलदियां, ये संगत विच बह के लभदियां ने। घरां च टीवी च सारा दिन कथा कीर्तन चलेगा। बहुत चैनल ने, अपना पुछो साहिब वाला भी चलता रहिंदा, पर चैनल ते सुनन दा ते आ फर्क है। इत्थे नाल नाल तुहानूं कथा सुनोगे ते नाल नाल गुरु साहब मेहर भी देई जाणगे, किरपा भी वरता रहे हैं। वो कथा कीर्तन का असर हो रहा साडे ते, हिरदे ते संगत विच ये वाधा हुंदा है। चल के आए, चल के घरे गए, साध संगत विच बैठे, एक मज्जन ही इशनान ही। कोट मज्जन तीर्थ स्नान इस काल में मैर प्रीजे
किवें ज्ञानी जी दस दिया करो, आपे जो ज्ञानी जी इतने साढ़े को कथा वाली इतने आ जाओ, तुम डर जे क्यों गए जी? अं थोड़ा जिहा तेज करना ही होंदा हर एक। कोट तीर्थ मज्जन इशनाना इस कल में मैल परीजे। अगे की कोट तीर्थ करोड़ा तीर्थ मज्जन इशनाना ने कलयुग दे विच मैल लगदी। सब तो बड़ा तीर्थ केड़ा? हाँ बोलोगे। साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजे। जेड़ा साध संगत विच रब दे गुण गाउंदा है ना, इत्थे फिर मैल उतरदी। नातियां नहीं कहंदे मैल उतरदी, गुरुद्वारियां मंदिरां च गेड़े खड्डियां मैल नहीं उतरदी। करोड़ा तीर्थ ने, करोड़ा मज्जन इशनान ने, पर मैल लगदी है, उतरदी नहीं। साध संगत जिहड़ी है ये साडी मैल धोंदी है। इहदे विच गुरु साहब दी नाल नाल किरपा वरतदी, नाल नाल बख्शिश वरतदी, हर एक ते रहमत हो रही। दुनिया दे लोग आपदी बीमारियां दा इलाज करते हैं, घर विच भी गोलियां जड़ियां बूटियां लैके करते हैं, हस्पताल भी दाखल होके करते हैं। हस्पताल च दाखल होना बहुत सेफ है, बहुत रोग नूं संभाल लेंदे, डॉक्टर उत्ते खड़े होंदे हैं। इसे तरह सतगुरु साडे ते किरपा करते हैं। भाई जगीर सोनी सुना रहे सी राजे गंगा सिंह दी। गुरमुख प्यारे जिन्नियां बहुत सोहणियां साखियां कथा कीर्तन सुनाउंदे, असीं भी सुनांगे। असीं कहांगे साडे इलाके दे महापुरुष एडे वड्डे होए, इन्नी शक्ति वाले सी। किन्नी शोभा असीं करांगे जिथे भी जावांगे। लोग आखणगे भी तू कित्थों दा है? पुच्छो दा है, नेड़े रहिंदा है, रूमी दे नेड़े सेमे पिंड दे जे, कित्थों दे? बाबा जी साडे नगर विच आए, उन्होंने समझो अवतार तारिया है। इत्थे जन्म तो जिथे मर्जी लै लिया, पर जिथे सारी उम्र गुजारी है, समझो बाबे मार नाम सिंह ने अवतार इत्थे तारे। जन्म ही जिथे लाता। जन्म लेना इन्नी वड्डी गल नहीं, वो भी बड़ी वड्डी पवित्र थां जिथे जन्म लिया है, पर जिथे पूरा जन्म लाया है वो तो बहुत वड्डी है ना। इत्थे बाबा जी ने भंडारा बताया। बाबा माहर नाम सिंह जी महाराज उधर दुआबे दे सी, इत्थे मेहरां वरताइयां। बाबा वधावा सिंह जी इधर हरियाणे वाल दे सी, ते इत्थे लहरे खाने किरपा कीतियां। बाबा खेम सिंह जी महाराज किधरों आए? पिंड चूड़ चाकसी दिल्ली तो आए। नानकसरों बाबा नंद सिंह जी को आए। दास का पिंड भी इधर है, फिरोजपुर जिले दे विच तहसील जीरा च। ते नानकसर तो बाबा खेम सिंह जी महापुरखा ने बख्शिश किरपा की। बाबा कुंदन सिंह जी ने इत्थे फिर सेवा ड्यूटियां लगियां। आपां नूं किसे भड़कन की लोड़ नहीं। कहंदे घर सब कुछ हुंदिया जिहड़ा भड़कदा है ना, उहनूं सियाणा नहीं गिनिया जांदा। घर हुंदे इन्ना कुछ घर हुंदे भड़कदा फिरे। साडे बाबा जी बाबा माहर नाम सिंह जी रूमी वाले बाबा जी बीमारियां भी दूर करते हैं, सुख भी देंदे आ। जो मंगीए वो किरपा करते हैं। तो आपां जरूर भड़कना किसी के पिछे ला के।
जे घर विच ही सब कुछ चल के आ गया है, घर में ठाकर नजर ना आवे, गल में पाहन लैट लटकावे। भरमे फुला, भरम च भुला होया फिरदा है साखत आदमी। इथों जिन्ना मर्जी कमाइयां कर लवो, जिन्ना मर्जी खट लवो। बाबा जी कहते ने जिथे मर्जी वड्डे वड्डे स्थानां ते 12 साल सेवा करे, पर जे आपदे गुरु पीर महापुरुष दे कोल 1 साल ही ला लवे तो 12 साल वर्गा है। जे मुर्शद होवे तां, जे खसम सिर ते होवे, कहंदे 12 साल किते पासे लावे ते गुरु पीर मुर्शद दे चरनां विच 1 साल ही 12 साल वर्गा है। इन्ना कुछ महापुरखां दे कोलों लभदा है, इन्ना कुछ मिलता है। बाहरों लोकी दातां लैन इत्थे आए, बाहरों बख्शिशां लैन वास्ते आए। ये राजा गंगा सिंह, इनकी एक तो असीं साखी पढ़ी ना जो बाबा जी के इतिहास च लिखी, तो बाकी मैं बाहरों भी खोज काफ़ी की। उत्थे रहे असीं, राजस्थान भी, गंगानगर भी, कर्णपुर भी, बीकानेर भी पता किया सारा कि राजे गंगा सिंह के जीवन बारे कि किवें असीं हिस्टरी भी पढ़ी है। बाबा जी के इतिहास में थोड़ी साखी आउंदी, पूरी नहीं, पूरी फिर असीं सारी खोज की। ये गंगा सिंह नूं 9 साल की उम्र च राज मिलिया सी, 9 साल की। इहदे राज नूं बाहर सी कोई चोरी नहीं, किसी नूं फांसी की सज़ा नहीं। पई हुई चीज़ राजे गंगा सिंह के राज विच गल गई, पर किसी ने चोरी नहीं की। धर्म का राज चलिया। कहते राजे गंगा सिंह के राज दे विच बकरी ते शेर ने एक थां ते पानी पीता। इसका भाव ये नहीं कि बकरी ते शेर एक थां ते पानी पींदे हैं, इसका भाव कि बकरी वर्गे माड़े लोग, शेर वर्गे तगड़े लोग सारे एक थां ते रहिंदे आ। माड़ियां नूं तगड़ियां दा कोई भै नहीं, कोई डर नहीं। ये कहा जाता सी कि राजे गंगा सिंह के राज विच बकरी ते शेर ने एक थां ते पानी पीता। कोई चोरी नहीं, कोई माड़ा काम नहीं, कोई सजा नहीं। ये वर मिलिया सी बाबा मां हरनाम सिंह जी तो। आखो सी वाहिगुरू कि राज तेरा धर्म दा चलेगा। गुरमुख पाई दात लाही, एक नहीं दात आपस तेजो पाइए। जे गुरु पीर महापुरुष दात दे देन ते ओ अलाही दात बन जाती। दूजी साड़ी आप दे जोर लाए होए होंदे आ, वो रीस ही। दात महापुरुषों तो मिलती। बाबा आनंद सिंह जी महाराज ने एक बच्चा आया संगत विच, जिंदी सिर्फ 6 महीने उम्र रहिंदी सी, गुणी बड़ा सी। उन्होंने वेख के उनके गुण तो इन्ने दयाल हो गए। महापुरुष जिहड़े ज्योतिष विद्या दे पूरे मार सी ना, जिहड़े जोश की पढ़ाई इन्नी लंबी है, ज्योतिष के उत्ते PhD वगैरह जिवें करते ना, इन्ना समा कल्ले ज्योतिष ते व्याकरण ते
शास्त्र पढ़ने शास्त्री बन जाना, आचार्य बनना, जोशी बनना, ये पूरी पढ़ाई है BA MA PhD के बराबर। उन्होंने महापुरखा ने पूरी ज्योतिष की पढ़ाई की सी कि बंदे दे कर्म पढ़ लेंदे सी, इनू केड़े समय की कुछ होना है, केड़े समय की वापरना है। हर चीज परमात्मा ने ऐसा शरीर बनाया है, ये जड़ियां हत्थां ते लकीरां पाइयां एवें नहीं, मत्थे दियां लकीरां एवें नहीं, पैर दियां लकीरां एवें नहीं, ये उन्होंने अपनी भाषा च लिख के भेजा। पर ये दुनिया वास्ते गुरु नानक दे घर दे विच लकीरां नहीं चलदियां, दुनिया च लकीरां चलदियां। इत्थे जे बख्शिश लै लीए तो फिर लकीरां पिछे रह जांदियां। गुरमुख पाई दात इलाही, देख न लेख मथे दे मेरे, कर्मा ते न जावी, रहमत दी परकानी बाबा लीक इन्हां ते लावी। इन्हां नूं ना देख, गुरु दी रहमत नूं देख। 9 साल दी उम्र दे विच बाप दा समा आ गया जान दा, धर्मी सी। धर्म हुंदा की सी? सब तो पहलों उठ के गऊआं दी सेवा करनी, मण पट्टी भी करनी, चारा भी पाउणा। हिंदू धर्म की मर्यादा है गऊ की सेवा करनी, गऊ माता दी। दूजी माता है दुर्गा का ला लो, कोई भी भवानी किस तरह भी। पहली गऊ माता ते दूसरी माता की पूजा करते हैं। फिर हिंदू धर्म दे कि उन्होंने पहलों गऊ माता की सेवा करनी, फिर दुर्गा की पूजा करनी, फिर दरबार लाउणा, दरबार विच पूरा पूरा न्याय करना, हर एक दी फरियाद सुननी, किसी पक्षों कमी ना रहे। ऐसा करदियां बाप नूं चानण हो गया। गृहस्थ विच सही जीवन जी ले, इनू चानण हो जाएगा। दुकानदार सही दुकानदारी कर ले गुरु नानक साहब वांगू, उन्होंने दुकानदारी च चानण हो जाएगा। जिमींदारा खेती वधिया कर ले, ये मुंडे च टिकते क्यों नहीं? इत्थे पढ़ते करके तां करके इन्होंने टिका नहीं। इन्ना कोई टीचर हैगा नाल? तुसीं स्कूल च पढ़दे जे, तुहानूं स्कूल वाले बहना सिखाया, कोई है इन्हां दा टीचर नाल? कोई इन्हां नूं बिठाया करो, काबू रखिया करो। इधर उधर नूं भजदे, उधर इधर नूं भजदे आ। जगह नहीं तुहानूं पसंद कोई बैठण नूं। उधर मैं ख्याल तुसीं लंगर बंद करता होना, तां ही इत्थे परेशान जे हो गया। क्यों बंद करता उधरों लंगर? ताइयों मुश्किल जी बन गई इन्हों। बंद कर दिया करो विचों कोई समा। आउंदियां चाह पानी संगत नूं छका के दुआन च बिठाओ। जान लग्या सूबे वाला काम वधिया,
बेटा आपदे घरों फुल करके लियाओ टेंची, जान लग्या फुल करके लै जाओ। तो ये फिर संगत विच रौनक नहीं रहिंदी, जदों उत्थे ही भाई दौड़ मची रहिंदी। इतिहास सुनो, साखी सुनो, स्कूलों च बच्चे पढ़ते आ, सुनते आ सारा कुछ, सुन के फिर पढ़ाई इन्हों विद्या आउंदी। इस तरह वध तो वध समा कहते बाप नूं भी चानण हो गया। राजा राज सही मर्यादा विच करे तो चानण हो जाता है। गृहस्थी सही मर्यादा विच गृहस्थ निभावे तो जे साधु साडे वर्गे साधपुणा भी मर्यादा विच ना करन, इन्हों भी चानण नहीं होता। इन्हों भी मर्यादा नाल ही चानण होना। ये नहीं कि बाबे बन के छेती चानण हो जाएगा, तो गृहस्थी बन के नहीं। उन्होंने कहा गिरहो करे तो धर्म कर्म, नहीं तो कर वैराग, बैरागी बंधन करे ताको बड़ो भाग। बड़े माड़े भाग। फिर बाप नूं चानण हो गया कि मेरा जान दा समा हो गया। साडे जिन्ने गुरुआं ने शरीर त्यागया ना, उन्होंने 2-4 दिन 5-7 दिन पढ़ो, एक दिन पहलों गुरगद्दी दे दी भी साडा परसों जान का समा है, कल जान का समा है, अज असी जा रहे हैं, दूजिया ते भार पा दें। ये सन ज्ञानी सतगुरु हमारे। उन्होंने पहलों दसता ही, बाबा महार नाम सिंह ने सारिਆਂ पहलों दसता सी, बाबा आनंद सिंह जी ने दसता सी, बाबा ईश्वर सिंह जी ने दसता सी, बाबा कुंदन सिंह महाराज ने सब कुछ चानना देता सी, दसता सी कि हुण तैयारी है साड़ी। मैं बाबा जी के कोल बैठा, ये साडे चाचा गुजर गया सी, उनका भोग सी अखीरले दिन। मैं क्या बाबा जी मैं जाना है, आपदे मेरे चाचे का भोग है, तो वैसे तो गए नहीं, कि जमने मरने घट ही गए। चलो मैं कहीं जा आने, बहुता कह रहे सी। जदों मैं बाबा जी ने कहा सी चाचे का भोग है तो जाना है, बाबा जी कहते पहले साडा तो भोग पाला, पाव के साड़ी तैयारी होना खुशी। ये बिल्कुल साक्षात सीधा बचन आख्या। उदों ही मेरे मन च ठोगी कि हुण पूरी तैयारी है महापुरखों की, कुछ समा ही है। इन्हें बचन करके घंटे के बाद बाबा जी बैठे बैठे गुम शुम हो गए। डॉक्टर आए, उन्होंने फटाफट भाजड़ा पै गई सारे। फिर बाबा जी समाधि विच ही रहे आ कुछ समा, तो बचन नहीं किया किसी नाल। उदों ही बचन किए जिहड़े कीते। महापुरुषों नूं पता है सारा। सेवा करदियां भगती करदियां दरगाही महापुरख फिर सब कुछ जानते। राजे ने आपदे पुत्र नूं बुलाया। पुत्र सी 9 साल का, गंगा सिंह। उन्होंने कहा भी हुण राज भाग बेटा तू चलाउणा, ते राज भाग की शक्ति मिलेगी गौ माता की सेवा च ते दुर्गा माता की सेवा च। ये 2 पूजा ना कदी दिन च भुल्ली, सवेरे भी ते शामी भी। शामी भी सेवा करनी है, दुर्गा माता की आरती वगैरह, गौ माता की सेवा शामी भी ते सवेरे भी। वो बड़ी लिव नाल उन्होंने कृपा की, बाप ने समत बख्शी, ते राज तिलक आप शरीर छड़ गया बाप।
9 ਸਾल ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ। ਰਾਜ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਆਖੋ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਾ ਕਰ, ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੀ। ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗ। ਰਾਜਾ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਰਾਜੇ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਨਕ ਰਾਜ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ। ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਨਕ ਰਾਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਦਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ। ਇਹ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ ਹੀ ਬਣਾਵੇ। ਜਨਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਫੀ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦੇ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਆ, ਜੋਗ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮਾਂ। ਜਨਕ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਕ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਜਨਕ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਜਨਕ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕਰੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। 1000 ਸਾਲ 1000 ਬਰਸ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਰਾਮ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਰਾਜ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਟਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲੇ, ਸਭ ਕੋ ਭਾਗਤ ਨੇਤ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਅਰ ਗਾਵੇ, ਦੁਖ ਪਾਪ ਤੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਕੀਏ ਫਲ ਹੋਈ, ਆਦ ਬਿਆਸ ਵੇ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਮਤ 27 ਸਾਹਿਬ 55 ਹਾੜਵਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਖਦਾਮਨ ਤਪ ਪ੍ਰਸਾਗਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ, ਭੂਲ ਪਰੀ ਲੋ ਲਿਓ ਸੁਧਾਰਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਅਰ ਗਾਵੇ, ਦੁਖ ਪਾਪ ਤੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਰਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਮਾਇਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਗਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਟਲ, ਸਭ ਕੋ ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਾਲੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਤ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਨਕ ਰਾਜ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਇਹ ਦਾਤ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ। ਆਖੋ ਸੀ ਇਹ ਦਾਤ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਇਹ ਦਾਤ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇਵੇਗਾ।
जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। जेड़ी दात तेनू चाहिदी है ना, वो दात मिलेगी साधु तो। राम नाम रतन कीर्तन वत, हर साधु पास रखीजे। बहुत जेड़े बाबे महानाम सिंह जी समय दे समर्थ महापुरख, इन्हां तो दातां मिलियां। गुरु नानक साहब जग ते आए, गुरु नानक साहब ने दातां दित्तियां मक्के दे काजियां मुल्लां नूं, मुल्तान दे पीरां नूं, हिंदुस्तान दे जिन्ने मंदिर सी उत्थों दे पुजारियां नूं, तीरथां ते पंडितां नूं, सब नूं बाबे नानक ने दातां दित्तियां लाही। कहते माया लैला, राज होर वड्डा चाहिदा है, वो मिल जाएगा। पर यह दात जे तेनू चाहिदी है ना, ये दात है दरगाही, ते दरगाही महापुरुषां तो मिलती है। आखो श्री वाहिगुरू। राजे गंगा सिंह ने तैयारी की कुंभ के मेले ते जाण दी। राजा कुंभ के मेले ते पहुँच गया अपने एहलकारा वजीरां समेत। हुण ढूंढदियां समा लगदा है, कोई महापुरख मिले, कोई जन हास्यों देवे जो, कोई आवे संतो, हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो, मोह मार्ग मत लावे। कोई महापुरुष मिलेगा जेड़ा वो दात देवेगा, दरगाही दात, अलाही दात। दाते दात रखी हाथ अपने, जिस भावे तिस दी। सोचिया भी जिमें गुरु तेग बहादुर साहब नूं मक्खण शाह लवाणे ने लभना सी ना, बाबे बकाले गुरु ही गुरु बने हुए सी। 8वें पातशाह ने कहता गुरु बाबा बकाले आ, सारे गुरु बन के बह गए, ते किरपा नहीं कर सकते सी। गुरु तो बन सकते सी। गुरु राम राय एक समय होए ने, तो गुरु गोबिंद सिंह जी। राम राय भी गुरु को आंदा सी अपने आप नूं, उनकी बड़ी तगड़ी मंडली सी, बड़ी सिक्की सेवकी सी, बड़ियां उन्हें रंगजेब नूं बड़ियां शक्तियां दिखाइयां सी। बड़े उनके कोल मसंद सिख सी, बड़े हज़ारां दी गिनती सी। इधर गुरुआं दे मुकाबले ते पूरा गुरु राम राय बनया होया सी। इधर गुरु गोबिंद सिंह जी ने पौंटा साहब, उधर वो गुरु राम राय देहरादून ने। इनू अखा खुलियां कि गुरु तो असी बन गए हाँ, पर गुरु गोबिंद सिंह बनना बड़ा औखा है। तो मैं गुरु घर नाल मेल करना चाहना। साडा इको ही परिवार है सोढियां दा, ते वख-वख ना रहीए, मिल लीए। पहलियां गुरुआं ने राम राय नूं छेकता सी, गुरु हर राय साहब ने, पर शक्तियां भगती बड़ी सी, बड़ा तगड़ा गुरु बन गया। राम राय दा मरीद सी रंगजेब। ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं सुनेहा भेजिया कि मैं मिलना चाहना, मैनूं दर्शन दिओ, मैं विचार करनी। ते सिख गुरु गोबिंद सिंह जी ने महाराज ने फिर बचन करता, सिख संगतां तां नहीं चाहुंदियां सी इन्ना, पर गुरु साहब दे हुक्म करके सारे मन गए। जमुना ते वो थां है जिथे एक पासे गुरु दियां संगतां खड़ियां, एक पासे राम राय दियां संगतां खड़ियां। बहुत
ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਮਸੰਦ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੂਤ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਭੂਤ ਨੇ ਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੇਕਣਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੋਲੇ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੇਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮੇਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਇੱਧਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆਖੋ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ 'ਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਭੂਤਰਿਆਂ ਦੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ। ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਚੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਜਾਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਈਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ। ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ। ਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਦਿਲ 'ਚ ਧਾਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੋਏਗਾ ਬੋਲ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ 500 ਮੋਹਰ ਦੀ ਤੇ 2-2 ਜਾਂ 5-5 ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਜਾਂ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ मैं कोई भी नहीं। ਉਹ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ 500 ਦੇਣਾ ਪਿਆ, 5 ਮੋਹਰਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ 3 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇ, 2 ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤ ਪੁੱਛਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ये कौन सा देश का राजा है? बड़े महापुरुष कहते ये पूली के देश का राजा है। ये कौन सा देश का राजा? बड़े महापुरुष कहते पूली के देश का राजा। राजे गंगा सिंह नूं तड़प हो गई कि पूली दी पहचान दी, पूली कोई वड्डी चीज़ है जिथों देना कि उहदे देश का राजा। देश मेरा गंगा सिंह राजा उथों दा, पर महापुरुष कहते उहदे देश का राजा है। झूठा दावा राजियां दा हुंदा है, असली देश इलाका महापुरखों का होता है। राजा सगली शिष्ट का हर नाम मन पिना। ये बाबा जी रूमी वालियां दा इलाका है। इत्थे झूठे राजे जिन्ने मर्जी आ जान, पर चलनी बाबे रूमी वालियां दी। इत्थे उन्हां दी चलनी। राजे महाराजे भी उन्हां दी आशीर्वाद नाल इत्थे राज कर सकदे। राजा कहता जी भूली कौन है? महाराज जी कहते राजा तेरे शहर की जमादार नहीं है। महाराज तुसी उन्होंने किवें जानदे जी? कहते उस परमात्मा दे कोल ना जदों सारे इकट्ठे हुंदे ने उदों तेरे देश की उत्थे पूली पहुँचती है। उथों पूली पहुँचती है, अलग अलग थावां तो महापुरुष परमेश्वर दे कोल पहुँचते आ। मीटिंग होंदी है जो संसार विच होना है। बाबा महानाम सिंह जी कहते सी करदा तां मालक अपनी मर्जी है, पर जदों उन्हें कोई करना हुंदा संसार च सानू बुलाउंदा है। पहलों आखो आ करोना की बीमारी आई सी ना, तो दरगाहों हुक्म हो गए सी भी एडी वड्डी बीमारी जग च फैलेगी, सारे संसार च फैलेगी, सब नूं किसी नूं नहीं बख्शेगी। ते परमात्मा वालों हुक्म फिर सारे महापुरुषों नूं परमेश्वर बुला के अपनी बाबा जी ते टेक आसरा बाबा जी नूं अर्ज़ां करके बेनतियां करके पुछया सी महाराज भी ये बीमारी नूं दूर करो, टालो। उदों भी संगत नूं विचार दित्ती सी, पर यह हुक्म होया सी कि ये हुक्म हो गया, ये बीमारी आनी आनी, ये रोकी नहीं जा सकती। तुसी अपने बचाव दा करो उपराला, आप अपने बचाव दा करो। कीर्तन कथा नाम सिमरन नाल तुसी इस प्रवाह चलाओगे तो बच जाओगे इस बीमारी तो। पर हुण इहदा हुक्म हो गया। बाबा महानाम सिंह वेले भी बीमारी जदों आई सी प्लेग दी, बाबा जी दसदा सी, भाई दरगाह हुक्म हो गया, बस आउण वाली।
सारे संसार में शुरू हो जानी है। दिनां दे विच ही बंदे पशु मरने शुरू हो जाने, घरां दे घर खाली हो जाने, सिवियां च फूकण नूं थां नहीं मिलना। उवें ही होया। फिर कईयां नूं बाबा जी ने कोल जांदियां जांदियां नूं रोक लिया। एक बीबी आई, मठियाई चक्की, कित्थों आई? विआह चों। बाबा जी ने कहा भी मठियाई सानू फड़ा दे, तू हुण जाना नहीं, बहुत सख्त बीमारी आ रही है। तो 1-2 महीनों में उन्हें बस सत्यानाश कर देना, फिर निरंकार कृपा करेगा, फिर जिमें होएगा वसदेव। एक बारी आनी आनी। वो कहती जी मेरी मठियाई मेरे को विआह दी। कहते लिया, जो तेन तोरांगे उवें ही दे देंगे। जदों फिर बीमारी का जोर घटिया, बाबा जी ने उन्होंने मठियाई उवें दे उवें फड़ाई, तो बिल्कुल उवें जिवें अज ही लैके आई होती। तो जा हुण बीमारी का जोर घट गया। बहुतियां नूं बाबा जी ने रख लिया सी इत्थे भी भाई इत्थे रवो, भजन करो, पाठ करो। एक बारी पिंडां दे पिंड बहुत गर्क होने हैं। दरगाही फरमान होण नजीक खुदाए दे भेत ना किसे देन। राजा गंगा सिंह तेरे देश दी जमादार नहीं है, तुसी किवें जाणदे? वो सानू दरगाह च मिलदी जदों निरंकार कोल जाईदा। हुण राजे गंगा सिंह नूं बस पूरा भरोसा हो गया कि जेड़े दुर्गा मां ने कहा सी ना भी दरगाई महापुरुष दरगाई दातां देणगे, बस यही दरगाई ने। महाराज मैनू किरपा करो, मेरी झोलियां भरो, मैं भिखारी हाँ, मैनू आ दात चाहिए। महापुरुषों ने क्या आख्या भी ये दात तेनू उसे तो ही मिलेगी, ये दात तेनू उही देगी। जुगत तेनू असी समझा देने। जिंदी तेरे इलाके च ड्यूटी है ना जिस महापुरुष की, भावें वो किसी नीवी जात का है, भावें आदमी या औरत, जिंदे ते बख्शिश होगी रब की। जिन्हों परमेश्वर ने थापता दाता तो उही देणगे, उन्हां दी जुगत समझा देने। इस करके भाई सारिया संगतां फिर हौली हौली राजा गंगा सिंह, ये आप बाकी साखी कल नूं सारी करांगे पूरी, अज इत्थे ही छड्डदे हां। फिर पूली कोल जाएगा, पूली फिर उन्होंने समझाएगी बाबा जी पुच्छो वालियां कोल जा। फिर इत्थे आएगा, जड़ी मर्यादा समझा के भेजेगी, उस तरह उहदे च कमी रह जाएगी। ये फिर जिमें जिमें सारा होएगा वो आप कल नूं विचार करांगे कि समय दे उस समय दे पूर्ण महापुरुष शक्तियां दे भंडार दरगाह दियां कुंजियां जिन्हां कोल सी वो सन धन धन बाबा मां हरनाम सिंह जी, डेरा रूमी पुच्छो वाले। टिल्ले ते रहिंदे सी पर पूरे जग दा कंट्रोल उन्हां कोल सी, पूरे संसार दा। देशां प्रदेशां दी भी साखियां मिलदियां जिथे छोटा जाके दुख दूर कीते। पटियाले वाला सेवक सी, ये जर्मन की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने भेजा इनू, बड़ी तगड़ी फौज सी इहदे नाल। इहदे बेड़े ते जदों बंब डिग के बेड़ा गर्क होण लगा सी, बाबा जी ने बांह मार के पासे करता सी ते बांह चों खून निकलिया। इक्को दम बड़ा खड़का होया, बाबा जी की गल? कहंदे भूपे दे बंब डिग्गिया सी, उहनूं परां नूं कीता है, आखो सी। वो फिर बाबा जी दे इत्थे दाग रहा है, अजे भी हैगा जिहड़ा बाबा जी दा स्वरूप है मलूके। बाबा जी ने बांह मार के राजे नूं विचारिया, दर्शन होए। फिर राजा लभदा फिरदा सी महापुरख,
ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਸਾਰਾ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਰਾਜਾ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਬਿਪਤਾ ਆਪਦੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣੋ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੋਗ 11-12 ਵਜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 7 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਸਾਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। 12 ਵਜੇ ਜਦੋਂ 11:30-12 ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪੂਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਹੀ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਸੁਖ ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਡਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ ਮਿਲ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਜੀ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਦੇ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਦੇ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀ